ये बात करें ना कि सबसे महंगा बैगन कौन सा है, ऐसा बैगन लगाया जाए जिसकी हर जगह पे डिमांड हो, तो क्या वो यही होगा या कोई और होगा? यही बैगन है। और वैरायटी में भी कुछ बोलेंगे, जो कि देखिए आजकल प्राइवेट कंपनी में ही बहुत सारी, कोई F1 है, कोई F2 है, बहुत सारी हाइब्रिड कंपनी आ गई हैं, ओपी आ गई हैं, तो उन पे क्या बोलेंगे, या कि वैरायटी का कौन सा चुनाव करना चाहिए? वैरायटी तो ये हम 1031 बनारसी जो यूज कर रहे हैं, इसकी वैरायटी हमें बहुत अच्छी लगी। कितने दिन से शुरू की थी और अभी तक इसमें कितना तुड़ाई किया होगा आपने? इसमें हमने कम से कम 25 कुंटल की तोड़ाई की है। एक बार लगाते हैं तो वो कितने दिन तक उसको हम अच्छे से ख्याल रखें, कितना दिन तक चल सकती है वो? अच्छे से आप ख्याल रखें तो अप्रैल तक चल सकता है। यानी जून जुलाई में लगाओ, अप्रैल तक चल जाएगा। हाँ, यानी लगभग 9-10 महीने चल सकता है। और 9-10 महीने में अगर 5 बिस्सा में उत्पादन लगातार लिया जाए तो कितना उत्पादन हो सकता है? उत्पादन इसमें कम से कम ये। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज एक मैं ऐसे खेत पे खड़ा हूँ, यहाँ पे इतना भयंकर बैगन का उत्पादन हुआ है, तो ये कैसे हुआ है, कैसे किया गया है, सब कुछ हमारे साथ सर हैं जो कि यहाँ किसान हैं, इनसे जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, अपना नाम और परिचय बताएं किसान भाइयों को। गणेश मौर्य। और जिला और राज्य भी बता दीजिए गाँव के साथ। जिला प्रयागराज, सरौं तहसील, ब्लॉक होलागढ़। हमें बताएं सर कि जिस खेत में आप खड़े हुए हैं, ये कितनी दूरी में है? ये 5 बिस्सा। ये लगभग 5 बिस्सा में है, और हमारे यहाँ लगभग 20 बिस्सा का बीघा होता है जी। तो अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, यहाँ पे फल बहुत अच्छे लगे हैं, तो आप इसकी तुड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? रेट नहीं है। और क्या रेट होगा मार्केट में भी? रेट अभी 10 रुपए। ये 10 रुपए फुटकर मंडी में है या फिर मतलब फुटकर मंडी? फुटकर मंडी। और थोक वाली में क्या भाव होगा? 30 रुपए धरा। तो आप इसकी तुड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो, इतना अच्छा उत्पादन है कि मार्केट में रेट नहीं है? मार्केट में रेट नहीं है। अब इसमें दवा का खर्च भी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या आप कोई स्प्रे कर रहे हैं, आप खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं? स्प्रे वो कीटनाशक देते हैं, इसमें स्प्रे भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि महंगी दवा पड़ती है जी। ये जो देख रहे हैं जी, ये बहुत गर्मी में ज्यादा लगता है। यानी फल छेदक जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान। सर इसके सिवा और कौन कोई समस्या भी आपको आ रही है? अभी तो समस्या इसका है जी, गर्मी में। ठीक है। अब इसका रेट नहीं है। अब दवा हम अगर लेने जाते हैं, एक टंकी 1000 रुपए का टंकी दवा मिलता है जी, इसलिए इसका रेट नहीं है। इसलिए इसमें स्प्रे भी करना हमको बहुत भारी पड़ रहा है। अगर सर एक अनुमान लगाऊं मैं कि कितने दिन की फसल है, इसकी रोपाई आपने कब की थी? इसकी रोपाई हम जुलाई में किए थे। जुलाई 2025 में आपने इसकी रोपाई की थी। जी। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज है लगभग 21 मार्च 2026। 21 मार्च 2026 है। तो सर इतने अगर 5 बिस्सा में हमें बैगन की खेती करनी है तो कितनी नर्सरी डालनी चाहिए हमें? इसमें 20 ग्राम बिया लगेगा। और वैरायटी आपको याद होगी कौन सी लगाई थी आपने? 1031 बनारसी 1031 लगाई थी। तो यानी अगर 1 बीघे हम खेती करना चाहते हैं तो लगभग हमें जो है लगभग 55 से 60 ग्राम का जो है वो बीज चाहिए, या फिर लगभग 80 ग्राम का? हाँ, तो 80 ग्राम का बीज चाहिए। सर इसमें नर्सरी में आपने क्या क्या प्रोसेस किया हुआ था? इसमें हम शुरू में इसमें जब रोपाई किए, हाँ, इसमें फिर गुड़ाई करा के पेड़ी बंधाए थे जी, 2 मजदूर पकड़ के। हाँ, उसके बाद ये दवा का छिड़काव किए, स्प्रे। नर्सरी कितने दिन की हो जाती तो आप रोपाई करते हैं? 30 दिन। 30 दिन पे आपने रोपाई की। और पौधे से पौधे की दूरी, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि पौधे से पौधे की दूरी अगर हम देखें तो लगभग 70 से 1.5 मीटर। 1 से 1.5 मीटर जी। और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं? वही 1.5 मीटर। लाइन से लाइन की दूरी भी 1.5 मीटर। तो जब रोपाई कर रहे थे सर आप इसमें, तो कौन कौन सी खाद आपने डाला था? DAP डाले थे, कैल्शियम डाले थे। और 5 बिस्सा में कितना DAP कितना कैल्शियम डाले होंगे? इसमें हम 25 किलो DAP डाले थे। और कैल्शियम कितना डाला होगा लगभग आपने? 2.5-3 किलो। 2.5-3 किलो कैल्शियम। उसके बाद ये डाल के आपने रोपाई करते समय हमने DAP डाला जी। जब पौधा चलने लगा, लगान पकड़ लिया, हाँ, तो उस समय हम इसमें 10 किलो DAP, हाँ, 3 किलो कैल्शियम, हाँ, पोटास, यही सब मिला के फिर पेड़ी बंधाते हुए पेड़ के जी
अगल बगल डीएपी दे के तो इसमें पेड़ी बना है। और किसान भाई यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगा जो कि सर यहाँ पे पेड़ी सब जो प्रयोग कर रहे हैं हमारे यहाँ अवधि में जब जड़ के पास में चढ़ाते हैं मिट्टी, जैसे कि ये जड़ है इसके पास चढ़ाएंगे मिट्टी तो इसी को जो है पेड़ी बोलते हैं, राइट सर जी। उसके बाद सर आपने इसमें कितनी खाद और स्प्रे उसके बाद डाला होगा आपने? उसके बाद इसमें स्प्रे हुआ है। स्प्रे में क्या क्या लेते हैं और 5 बिस्सा में कितना स्प्रे लेते हैं? 3 टंकी लगता है स्प्रे करने में दवा की। तो और कीटनाशक फनफूदनाशक क्या क्या मिलाते हैं इसमें आप? इसमें सारा मिलता है, कीटनाशक हुआ, फंगसनाशक हुआ जी। और ये सफेद मसा इसमें लग जाते हैं उसका भी छिड़काव होता है। और सफेद मच्छर जैसे सर ने कहा ना, अगर मैं आपको पत्ती के पीछे भी दिखाऊं ना तो सफेद मच्छर हो सकता है वो कैमरे पे दिख जाए। ये आप देख रहे हैं हमने जो है पत्ती तोड़ी, स्वस्थ पत्ते की पौधे तोड़ी, पत्ते की जो है पत्ती तोड़ी है और पास में अगर मैं इसको कैमरे दिखाऊंगा तो आपको जो है इस पे भी सफेद मच्छर देखने को मिल जाएगा। तो सर ये तुड़ाई कितने दिन से शुरू की थी और अभी तक इसमें कितना तुड़ाई किया होगा आपने? इसमें हमने कम से कम 25 कुंटल की तोड़ाई किया है अब तक। और ये कितना दिन में तुड़ाई करना बंद कर दिए हैं आप इसमें? इसमें 2 महीना हो गया हमको बंद किए हूँ। और अगर सर भी देखे ना आपके खेत, मुझे लगता है कम से कम 2.5-3 कुंटल आपके खेत में भी माल होगा। अभी कम से कम 6 कुंटल माल इसमें खेत में निकलेगा। 6 कुंटल निकलने वाला है। और अगर आप इसकी तुड़ाई भी कर रहे होते तो क्या लगता है आपको कि कितना दिन इसका उत्पादन और चलता? अभी ये 1-2 महीना और चलता है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी इसमें यही है जो देख रहे हैं, इसके वजह से अब इसकी तुड़ाई बंद है और इस वजह से इसका रेट भी खराब हो गया है। रेट खराब है, इस समय रेट नहीं है। अच्छा सर, मैं एक अनुमान समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप अनुभवी किसान हैं और आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो बैगन की फसल अगर हम एक बार लगाते हैं तो वो कितने दिन तक उसको हम अच्छे से ख्याल रखें, कितना दिन तक चल सकती है वो? अच्छे से आप ख्याल रखें तो अप्रैल तक चल सकता है। यानी जून जुलाई में लगाओ अप्रैल तक चल जाएगा। हाँ, यानी लगभग 9-10 महीने चल सकता है। और 9-10 महीने में अगर 5 बिस्सा में उत्पादन लगातार लिया जाए तो कितना उत्पादन हो सकता है? उत्पादन इसमें कम से कम ये हम इसमें 70 हजार का बेच चुके हैं। 70,000 रुपए का आपने इसमें से माल बेच चुके हैं। और लागत लगभग कितने पैसे में लगाई होगी आपने? लागत बहुत कम लगा है। अगर हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करें, जैसे कि अभी 20,000 इसका लागत मान के चलिए, दवा रोपाई शुरू से अंत तक इसका 20,000 लागत लग चुका है। फिर भी हमें कह सकते हैं कि आज आपने 2 महीने तुड़ाई भी करना छोड़ दिया है, खेत में फसल अभी काफी अच्छी है, फूल फल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप 50,000 के प्रॉफिट में हैं। हमें ये बताएं, जैसे जो किसान भाई मुझे और आपको नए किसान देख रहे हैं और वो बैगन की खेती करने का सोच रहे हैं, तो पहले तो ये बताएं क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं? प्रॉफिटेबल है। तो क्या सावधानियां रखें, कौन सी दिक्कतें आती हैं इसमें? दिक्कतें जब ये रोपाई करने पेड़ चलने लगता है तो इसकी जो मुड़ी, यहाँ पे कीड़े लग जाते हैं, मुंडी कटती है। ठीक है, पहले इसको हम रोकते हैं दवा स्प्रे मार के। और ऐसा क्या करें कि ये समस्या जो है शुरू होते ही किसान भाई पहचान ले? पहचान क्या होती है बताएंगे थोड़ा सा दर्शकों को? पहचान यह है कि यहाँ पे कीटनाशक लगते हैं, ये फुनगी ऐसे पीली पत्ती होके गिरने लगती है। अच्छा, जैसे बहुत पौधों में जब तना गलन की समस्या आती है तो पौधे झुकने लगते हैं वहां से, वैसे ही जब इस पे आता है तो ये शाखाएं झुकने शुरू हो जाती हैं। जड़ में इसके कीटनाशक लग जाते हैं, कीड़ी लग जाते हैं जड़ में, उसका भी देखना बहुत जरूरी होता है। नीमातोड़ की भी समस्या इसमें काफी आती है और जड़ की भी समस्या आती है काफी है। अगर हम ये बात करें ना कि इसमें जैसे हमने सुना हुआ है कि जो बैगन किसान होते हैं बहुत ज्यादा स्प्रे करनी पड़ती है, तो ये सच्चाई कहाँ तक है, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, और इस पे आपकी क्या राय है? ये जो बैगन है इसमें स्प्रे बहुत कम करना पड़ता है जी। जब ये मई वाला जेठऊ बैगन होता है, जो अब बैगन नया आएंगे जी, इसमें स्प्रे ज्यादा लगता है। और यहाँ पे एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, जो कि सर ने बोला कि जैसे जेठ हो गया, आषाढ़, सावन, भादो, ये हिंदी महीना होता है, अगर इसको हम अंग्रेजी नवंबर दिसंबर में करेंगे तो ये जो आधा महीना का अंतर होता है ये लगभग अप्रैल से मई की बात कर रही है। तो अगर जेठ में हम इसको लगाते हैं, यानी जो है अप्रैल मई में लगाते हैं, अभी हम अप्रैल में लगाएंगे जी, तो ये जाके मई जून में निकलने लगता है। और उसकी नर्सरी आपने शुरू कर दी है? नहीं। नर्सरी कहाँ फैलाएंगे उसकी? डालेंगे। और डालेंगे तेजी में तैयार करके फिर से यहीं पर रोपाई करेंगे? नहीं, दूसरी जगह करेंगे जी। अगर जैसे भी ये छोड़ दे रहे हैं आप इसको, तो एक बार तो इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए चाहे फिर तोड़ाई ना करें, फल को भी मतलब तोड़े कहीं ना कहीं फेंकना ही पड़ेगा आपको। तो लेबर आपको 3-4 लगने ही वाली है, घर के भी आदमी काम करेंगे, फिर भी आपकी जो है वो जाएगी ही। तो ये छोड़ देना कि इसकी तोड़ाई नहीं करूंगा, इसको आपने क्यों ऐसा सोचा आपने?
अब इसमें ज्यादा खर्च है, मेहनत ज्यादा है, रेट नहीं है, इसके वजह से हमको छोड़ना पड़ रहा है। अगर जैसे एक मैं सवाल पूछूं आपसे, क्योंकि देखिए आप सब्जी की भी खेती कर रहे हैं, आप बगल में यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं आलू की भी खेती कर रहे हैं, आप धान गेहूं की भी खेती कर रहे हैं, तो कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन सी अनाजें हैं जो कि इस समय किसान को लगानी चाहिए, वो प्रॉफिटेबल हैं, और कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रही हैं, हमें नहीं लगानी चाहिए? अभी रेट की वजह से तो सभी हुए हैं जी। भाई, आलू का खेती हम करते हैं लेकिन रेट नहीं है। अब हमको ये लग रहा है कि अब आलू लगाना बंद करें, अब दूसरी खेती देखें। बिल्कुल। तो अब टमाटर है, टमाटर बढ़िया वो बता रहा है। हाँ, टमाटर करना चाहेंगे। अच्छा सर, जैसे ना एक बैगन की ही हम बात करें तो बैगन में अपने यहाँ प्रमुख खास कर, जैसे कि सर यहाँ पे जो आप इनको देख रहे हैं ये प्रयागराज के हैं और ये हमारे गांव के पास के ही हैं, तो सर हमें बताएं कि क्या अगर कोई इस समय बैगन की खेती कर रहे हैं तो कौन से रोग, कौन से कीटाणु आते हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन रखा जाए? अभी जो बैगन की खेती करना चाहेंगे जी जी उसमें ये कीटनाशक ज्यादा, गर्मी के माहौल में कीड़े ज्यादा लगते हैं जी, इसलिए इसका देख रेख करना आपको तीसरे दिन चौथे दिन दवा का छिड़काव स्प्रे करना पड़ेगा। जी। एक आपने सर बता दिया कि फल छेदक हो गया, आपने जो है भी फसल में हमें आपने दिखाया भी था माइट का भी प्रकोप होता है। हाँ, जैसे मिट्टी जैसे जम के माइट लग जाता है, इसका भी बहुत ज्यादा प्रकोप आता है पौधों पे। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं सर? इस पे भी स्प्रे का छिड़काव किया जाता है, दवा आती है जी, वही दवा इस पे छिड़काव किया जाता है। बीज भंडार पे आप बता के ले लीजिए। तो सर यहाँ पे हमें आपने 3 प्रॉब्लम बताई, पहली फल छेदक, दूसरा माइट और तीसरा जो है वो सफेद मच्छर। ये 3 प्रमुख समस्याएं हो गई। जोरई हैं, हरी हरी करके जोरई होती है, वो जो इनका बैगन को छेद कर देती है। जी जी, फल छेदने वाली सुंडी जी, इसका भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको 5वें 6वें दिन इसमें स्प्रे लगता है। और सर अगर हम वृद्धि विकास के लिए बात करें ना कि तेजी से बढ़वार करे, फल ज्यादा आए, तो उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? फल तो आप जब कमाई करेंगे तो फल तो आएगा ही। तो हमने यहाँ पे 3-4 चीजें प्रमुख आपने हमें बताई कि जैसे कि सुंडी से सावधान रहिए, देख रेख बढ़िया से कीजिए जी, पौधों को आप देखिए कि कीड़ी न लगे जी। जैसे ये फल को छेद करने वाली जो जोरई होती हैं, पतली पतली होती हैं, इनको आप देखें, इसका भी स्प्रे करें तो बहुत अच्छा आपका वो देगा। सर अंतिम में मेरे सिर्फ 2 सवाल बचते हैं। पहला कि खरपतवार नियंत्रण पे आप किसानों को क्या सलाह देंगे, और उसके बाद सिंचाई पे क्या बोलेंगे आप? गर्मी में तो इसका सिंचाई तीसरे दिन होना चाहिए, तीसरे दिन चौथे दिन मिट्टी सूखने ना पाए, इसमें सीड़न हमेशा बना रहे बैगन में। और खरपतवार नियंत्रण आपने कितनी बार किया है? इसमें कई बार खरपतवार तो आते रहते हैं, इसमें 2 आदमी हमेशा परमानेंटली बने होते हैं, जो घास वोस कितने भी खरपतवार होते हैं उसको हम निकलवाते रहते हैं हमेशा। जी। और सर जैसे आपने कहा कि खरपतवार 2 व्यक्ति लगातार आप लगा कर ही रखते हैं, अगर खरपतवार बढ़ जाएंगे तो क्या कीट और बीमारियां उससे ही बढ़ जाएंगी? हाँ, बढ़ जाएंगी। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी फसल में भी जो है हरा मच्छर, इसमें सफेद मच्छर दिखाई दे रहे हैं, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या विधि अपनाते हैं और किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आजकल बहुत सारी दवाएं चल गई हैं, आलू में भी मैं उससे श्योर हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इसमें भी डाला होगा, वो जो पौधे मारने वाली, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? खरपतवार नियंत्रण क्या विकल्प है आपके पास और कौन सा बेस्ट तरीका है? खरपतवार तो आदमी ही लेबल लगवा के इसको निकलवा लें जी, दवा बहुत ज्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए जी। खरपतवार के लिए कोई नहीं, 2 आदमी लग के इसको निकलवा लेते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, आदमी लगा के इसको खरपतवार बराबर निकलवाते रहते हैं। घर के जो 2-4 सदस्य हैं हमेशा इसमें खेत में बने रहते हैं खरपतवार के लिए। ठीक है सर, अंतिम में मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल किसान हैं, आप तमाम तरह की खेती कर रहे हैं, और जो किसान भाई नए भी आए हुए हैं वो भी जो है मतलब इसमें प्रयास कर रहे हैं और वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर बैगन के बारे में आपसे पूछूं कि बैगन की जो खेती है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी नुकसानदेह है, इस पे आप 2 शब्द कहें तो क्या कहेंगे आप? बैगन की खेती बहुत अच्छी है, जिसमें अगर किसान भाई लगाना चाहते हैं तो लगाएं और बहुत अच्छा इसका फायदा पाएंगे।
अच्छा, एक सवाल अंतिम में और है, जैसे कि आजकल ना बैगन की बहुत सारी वैरायटी हैं। बैगन क्या होता है, सफेद भी होता है, बैगनी भी होता है, हरा भी होता है, लंबा, छोटा, पतला, गोला, कितने आकार, मुझे लगता है कि मैं जितने आकार को जान जाता हूँ, एक नया आकार जो है मार्केट में आ जाता है। तो यहाँ पे ना एक सलाह, जैसे कि आप बताएं कि अभी जैसे आपके हाथ में हम देख रहे हैं तो ये गोल वाला बैगन है, ये गोल बैगन है, इसका डिमांड ज्यादा है। और वो जो लंबे वाले आते हैं, सफेद वाले आते हैं, उनका भी डिमांड है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका डिमांड है। अगर हम ये बात करें ना कि सबसे महंगा बैगन कौन सा है, ऐसा बैगन लगाया जाए जिसकी हर जगह पे डिमांड हो, तो क्या वो यही होगा या कोई और होगा? यही बैगन है। और वैरायटी में भी कुछ बोलेंगे, जो कि देखिए आजकल प्राइवेट कंपनी में ही बहुत सारी, कोई F1 है, कोई F2 है, बहुत सारी हाइब्रिड कंपनी आ गई हैं, ओपी आ गई हैं, तो उन पे क्या बोलेंगे, या कि वैरायटी का कौन सा चुनाव करना चाहिए? वैरायटी तो ये हम 1031 बनारसी जो यूज कर रहे हैं, इसकी वैरायटी हमें बहुत अच्छी लगी। और मुझे लग रही है कि जैसे आज अपने यहाँ यूपी हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पे VNR की वैरायटीज बहुत ज्यादा चलती हैं, तो हो सकता है VNR की हो, या हो सकता है कृषि अनुसंधान की जो है वैरायटी हो। तो किसान भाई, ये देखा आपने कि हमारे साथ सर हैं, इन्होंने जो है यहाँ पे लगभग 5 बिस्सा जो है बैगन की खेती की हुई है, और इस पे जो है हमने फुल डॉक्यूमेंट्री जैसा एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि हमने जो है पूरी जानकारी दी हुई है। तो वीडियो का कमेंट कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।